देखो वो की कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਪਾਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ mv over qv ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ p by qv ਹੋਏगा या √2mk by qv होएगा एंड सो ऑन। पर उन्हें रेडियस बारे नहीं गल की, उन्हें टाइम पीरियड बारे गल की। जिहड़ा टाइम पीरियड है तुहानू याद होएगा वो किहदे बराबर हुंदा 2 pi r by v। तो r की वैल्यू जे आपां इत्थे पुट करिए तो की बन गया 2 pi m over q। तो टाइम पीरियड ना तो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना काइनेटिक एनर्जी पे, है ना। की मतलब टाइम पीरियड सेम रहेगा, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर वो रेडियस की गल करता तो फिर काइनेटिक एनर्जी का 50% लॉस होया, मतलब 50% रह गई, हाफ रह गई। तो हाफ मीन्स 1/√2 टाइम्स फर्क पै जाना रेडियस से। नेक्स्ट A charged particle moving in a uniform magnetic field penetrates a layer of net and thereby loses one half of its kinetic energy. How does the radius of curvature of its path? वो आ गया है ना, क्योंकि आ ਜਿਹੜਾ फार्मूला वा ये दस रहा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। तो k क्योंकि k/2 रह गई है, इसका मतलब रेडियस नवा रेडियस की रह जाएगा नेक्स्ट। What is the value of net force acting on a current carrying rectangular coil and circular coil of same area placed in uniform magnetic field? What will be the torque acting in each case? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਹੈ, करंट कैरिंग कॉइल इज इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल जब तक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च है नेट फोर्स 0 है, ਇਹਦਾ मतलब नेट फोर्स ਤਾਂ 0 है। ਹੁਣ दूसरा की करना टॉर्क। टॉर्क ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ NIAB sin theta, NC number of turns, I करंट, A एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा कादे च एंगल है मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर च। हुण वो डिपेंड करेगी टॉर्क की वैल्यू की जो ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल है वो किस तरह है। जे मान लो मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो फिर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क नहीं लगेगी। तो जे पैरेलल है फिर होएगी, है ना। उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स आने हैं सारे। Two wires of equal lengths are bent in the form of two loops. One of the loops is square shaped whereas the other loop is circular. These are suspended in a uniform magnetic field and the same current is passed through them. Which loop will experience greater torque? Give reasons. हाँ टॉर्क कितनी ज्यादा लगेगी। हुण देखो टॉर्क का फार्मूला NIAB sin थीटा है,
नंबर ऑफ टर्न्स का 1 ही है, करंट भी दोनों च सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, थीटा भी सेम है, ਇਹਦਾ मतलब टॉर्क डिपेंड करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एरिया। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ सर्कुलर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पर दोनों सेम लेंथ दी वायर्स तो बनी है, ਇਹਦਾ मतलब स्क्वायर ਦੇ ਲਈ टोटल लेंथ ऑफ वायर 4L है ਤੇ सर्कल ਲਈ 2πr। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ L ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 16 और आ वाला R की जगह पे L/2 मतलब L स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, तो आ रेशियो आ जाएगा, उसको आंसर कट सकते। नेक्स्ट बोल दो असाइनमेंट कल सेंड की थी। If magnetizing field of a ferromagnetic material is increased, its permeability decreases, तो ferromagnetic substance H मैग्नेटाइजिंग फील्ड ਨੂੰ इंक्रीज ਕਰਨ ਤੇ mu ਘਟੇਗਾ, मैग्नेटिक परमेबिलिटी रिजल्ट है, याद रखना। दूसरा a bar magnet has magnetic dipole moment m. Its initial position is parallel to the direction of motion. Uniform magnetic field B. In this position, the magnitudes of force and torque acting on it are. हाँ ਹੁਣ देखो पुत्र, मैग्नेटिक ਜਿਹੜਾ बार मैग्नेट है ना, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मैग्नेटिक डाइपोल, और ਇਹਦੀ मैग्नेटिक मूवमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है ना। अच्छा एक गल ਤਾਂ क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक डाइपोल ਤੇ फोर्स ਤਾਂ जीरो ही लगनी, फोर्स नहीं लगनी। टॉर्क का फार्मूला mb sin थीटा, और थीटा क्योंकि जीरो है तो टॉर्क भी नहीं लगी, तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। Which of the following statements is correct? Magnetic field lines do not form closed loops. Magnetic field lines start from north pole and end at south pole of a magnet. Two magnetic field lines may intersect then. Tangent at any point on every field line gives the direction of magnetic field at that point. ट्रू कटनी है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस होंगी हैं, दूसरा इंटरसेक्ट कर दिया नहीं कर दिया, वो गलत हो गया ना जी, कर दिया था। तीसरा उन्हें क्या नॉर्थ तो स्टार्ट होके साउथ तक कर दिया, वो फिर डिसकंटीन्यूअस हो जानी है, तो गलत हो गया। चौथा की है Tangent at a point on every field line gives the direction of magnetic field at that point. हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है, दो ऑप्शन ठीक है। Which of the following is weakly repelled by a magnetic field? ਹੁਣ ਵੀਕਲੀ ਰਿਪੈਲਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਹੋਰ Iron, cobalt, steel or copper. ਕਾਪਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ
SI unit of magnetic pole strength is. हाँ ਹੁਣ पोल स्ट्रेंथ ਦਾ SI यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ है ना तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक मूवमेंट है देखो जे ਤਾਂ सर्कुलर कॉइल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगी NIA जे बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगी है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ दोनों डिस्टेंस नॉर्थ साउथ पोल तो m इथे पोल स्ट्रेंथ है मास ना समझ जाइयो qm भी लिख सकते हैं ना इतना qm पोल स्ट्रेंथ हुण पुत्र ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली SI यूनिट की है मैग्नेटिक मूवमेंट का नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं I एम्पीयर स्क्वायर मीटर तो आ हो गया एम्पीयर स्क्वायर मीटर आ पोल स्ट्रेंथ है आ लेंथ है मीटर तो एम्पीयर मीटर पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट नेक्स्ट Which of the following is an example of diamagnetic substances? हाँ वो फिर याद ही रखनियां पैणियां थानू Copper. कॉपर आ गया तो कॉपर आ गया If a diamagnetic material is placed in a magnetic field, the magnetic field inside the material compared to outside will be. घट जाता ना अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ घट होंदी बाहर ज्यादा होंदी पैरा च अंदर ज्यादा होंदी फैरो च अंदर बहुत ही ज्यादा होंदी बाहर ना When a magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field, it experiences. हाँ हम देखो देखो मैग्नेटिक नीडल करंट कैरिंग कॉइल बार मैग्नेट ये सारे ही मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं तो जब तक मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उत्ते फोर्स बिल्कुल नहीं लगनी टॉर्क लग सकती है पर जेकर थोड़ा मैग्नेटिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है फोर्स लगनी है टॉर्क मे एक्ट फोर्स लगनी है नेट फोर्स और फोर्स लगन करके ट्रांसलेटरी मोशन होना ही होना और टॉर्क मे एक्ट का मतलब रोटेशनल मोशन हो भी सकता Relative permeability of iron is 5500. Its magnetic susceptibility is. हाँ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए मतलब देखो रिलेशन है कि relative permeability ਹੁੰਦੀ 1 plus magnetic susceptibility ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਰਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ A bar magnet of magnetic moment M is aligned parallel to the direction of a uniform magnetic field. Calculate work done to align the magnetic moment. First opposite to the field, second normal to the field direction. ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ मैग्नेटिक डाइपोल ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ डाइपोल ਲਈ ਵੀ ਟਰੂ ਹੈ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ यूनिफॉर्म फील्ड ਦੇ ਅੰਦਰ डाइपोल है ਤਾਂ ਉਸ डाइपोल ਨੂੰ रोटेट ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੈ -mv cos theta 2 cos theta 1 थीटा 1 ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल है m और बीच इनिशियल एंगल और थीटा 2 है फाइनल एंगल है ना ते जे इलेक्ट्रिक डाइपोल होंदा ना तो फिर mv की जगह p ही आ जाना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हुन पहले पार्ट च फर्स्ट पार्ट च थीटा 1 है 0 डिग्री ते थीटा 2 है 180 डिग्री ते दूसरे पार्ट च थीटा 1 है 0 डिग्री ते थीटा 2 है 90 लो ठीक है नेक्स्ट बोलो
बार मैग्नेट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਹੈ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ mb sin ਥੀਟਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -mb cos ਥੀਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ m cross b ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ -m cross b हाँ हुण ये एनर्जी मिनिमम कदों होगी पुत तो आ नेगेटिव साइन है पुत तो एनर्जी मिनिमम होएगी जदों आ टर्म मैक्सिमम हो जाए मतलब थीटा 0 डिग्री मतलब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड दे पैरेलल है what happens if a bar magnet is cut into two pieces? First transfers to its length, second along its length. आ देखो हुण आ तुहाडा बार मैग्नेट है तो हुण इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ जदों आपां इहनूं इदां कटांगे तो लेंथ हाफ रह गई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हाफ रह जाएगी हुण गल सुनियो जदों असीं अलोंग दा लेंथ कटांगे ना तो लेंथ सेम रहेगी पर पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी तो दोनों हालतों में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ हो जानी पहले केस जो लेंथ के परपेंडिकुलर कटिया तो लेंथ हाफ होने करके हाफ हुई है और दूसरे केस पोल स्ट्रेंथ हाफ होने करके हुई है मतलब ये पॉइंट्स याद रखने पैने अपन Second part, what happens if an iron bar magnet is melted? Does it retain its magnetism? हाँ हम देखो पुत्र जदों ना जेड़ा आयरन है ना ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो पूरा क्वेश्चन ये बनेगा कि साडे कोल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड है उसनु असी मेल्ट करता जदों मेल्ट होया ना दैट बिकम्स पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फेरो मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं करेंगे है ना तो ਇਹਦਾ मतलब जे मेल्ट करन तो बाद फिर ਉਹਨੂੰ सॉलिडिफाई कर दईए ਤਾਂ ਉਹ बनता फेरोमैग्नेटिक ही जाएगा पर वो क्योंकि उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो चुकी है ਉਹਨੂੰ दोबारा मैग्नेटाइज्ड होने ਲਈ मैग्नेटिक फील्ड च रखना पड़ेगा तो अपने आप रिटेन नहीं करेगा A magnetized needle in a uniform magnetic field experiences a torque but no net force. However, an iron nail near a bar magnet experiences a force of attraction in addition to a torque. Explain. हाँ हम देखो ध्यान दियो पुत्र हुण इत्थे ना एक बार मैग्नेट है तो पहली गल समझो बार मैग्नेट जो है ना सोर्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बार मैग्नेट दे आले दुआले दा मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नेचर च हुंदा दूसरी गल जेड़ी आयरन नेल है ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है जदों आयरन नेल बार मैग्नेट के नजदीक रखी गई तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जानी है मतलब वो मैग्नेटिक डाइपोल बन गई तो इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल किथे पिया बार मैग्नेट के नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स भी लगनी है ते टॉर्क भी Two substances A and B have relative permeability
ਜਿਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਿਵ मैग्नेटिक परमेबिलिटी लेस देन 1 है वो डाया है, जिहदी ग्रेटर देन 1 है स्लाइटली ग्रेटर देन वो पैरा है, जिहदी मच ग्रेटर देन 1 है वो फेरो है। ये याद रखने बस। A small bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 0.6 Tesla experiences a torque of 0.018 Newton meter. The minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium position is. एक बार मैग्नेट है, ਉਹਦੀ मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है कि नहीं? नहीं, कोई गल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है 0.6 Tesla. 0.6 टेस्ला। फिर एंगल Torque भी दिया हुआ है 0.018 न्यूटन मीटर. 0.018 न्यूटन मीटर और थीटा 30 डिग्री. ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, और ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ कैलकुलेट करना वर्क डन, Minimum work to rotate. वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम Stable to unstable. स्टेबल का मतलब थीटा 1 0 डिग्री ते थीटा 2 अनस्टेबल मतलब 180 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ वर्क डन आ गया -mb सुनो cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री माइनस और -2। तो आंसर है ना। ਹੁਣ ਇਹ आंसर उदों तक नंबर ਦੇ न्यूमेरिकल्स ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ जब तक ਸਾਨੂੰ m नहीं पता, क्योंकि b ਦਾ पता है। ਹੁਣ m ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟਾਰਕ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਰਕ इज इक्वल टू mb। तो आ फार्मूला यूज करके पहला m निकालो और उस m ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, b ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। सो दो कंसेप्ट यूज होने हैं। A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length 0.2 meter, 100 turns, and carrying a current of 5.2 ampere. The corrosivity of bar magnet. Corrosivity of bar magnet ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना चाहिए ताकि ये डीमैग्नेटाइज हो जाए ना। तो HC कोरेसिव, तो ये आना वा सोलिनॉइड दे ਲਈ Ni, क्योंकि सोलिनॉइड दे अंदर B ਹੁੰਦਾ ना μ नॉट Ni। तो H चाहिए ਸਾਨੂੰ, H ਹੁੰਦਾ ਵਾ B/μ नॉट वैक्यूम ਚ, इस करके Ni। ਹੁਣ N नंबर ऑफ टर्न्स 100 turns. पर यूनिट लेंथ ਦਿੱਤੀ है 0.2 meter. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट है उठो निकलना। 5.2. आगे बोलो। Magnetic fields at the 2 points on the axis of a circular coil at a distance of 0.05 meter and 0.2 meter from the center and in their ratio 8:1. The radius of the coil is. ਹੁਣ देखो, अगर आ ਤੁਹਾਡੀ सर्कुलर कॉइल है, आ दा सेंटर है, आ रेडियस है, आ एक्सिस है, तो आ ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है अगर ये डिस्टेंस x ਤੇ है और ਤੁਹਾਡੀ सर्कुलर कॉइल ਚ करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो P पॉइंट ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ μ0/4π
n I pi r square over r square plus x square raised to power 3/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ क्योंकि सेंटर के लिए x हो जाना 0, अगर x 0 है तो नीचे आ गया r क्यूब, तो नीचे r आ जाना, पाई ना पाई कटिया गया तो इतने 2 भी आना। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर होता ना म्यू नॉट n I ओवर 2r, पाई नहीं होता ना 2r, वही सेम बन रहा सेंटरली। देखो इतना याद रख लेना। हुण ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ 8:1। 8 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ 0.05 ਮੀਟਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 2, तो r ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋਣੇ, ਆਹੀ ਬਚਣਾ सिर्फ। तो ये बन गया इनवर्सली है ना, r स्क्वायर प्लस x के अंदर था पहला नेगेटिव वाला 0.05 ऊपर 0.2 2 है। हाँ हम जो क्यूब रूट लाओगे, क्योंकि आ 3/2 है ना, क्यूब रूट चाहे 2 हो जाना। हम स्क्वायर करना पैना, क्योंकि आ खत्म करना ना तो 4 आ जाना। लो उन्हें सॉल्व करो, r वर्क कर लो रेडियस। A long straight wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. The ratio of magnetic field at A/2 and 2A is ध्यान दियो पुत्र, जिद्दां ना ਆਪਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਂਪੀਅਰ ਸਰਕਿਊਟਲ ਲਾਅ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਤੇ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ तो आम तौर पे ਅਸੀਂ ना साइड व्यू वायर ਦਾ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ व्यू वायर ਦਾ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ठीक है, फ्रंट व्यू। तो आ वायर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ रेडियस है, स्मॉल कितना तक स्मॉल है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ करंट है I। ਹੁਣ आ एक्सिस है वायर दे, तो अगर ਆਪਾਂ आ पॉइंट कंसीडर करते हैं P1, ये इंटीरियर पॉइंट है, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ आ पॉइंट कंसीडर करते हैं P2, ये एक्सटीरियर पॉइंट है। तो इंटीरियर पॉइंट ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटीरियर ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ वैल्यू कितना निकलनी है। ਹੁਣ स्ट्रेट वायर ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, म्यू नॉट I ओवर 2 पाई ए नहीं, ए ਦਾ मतलब हाँ ना रेडियस नहीं, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ
ये रिजल्ट्स ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁੱਤਰ तो ये बन जाना डिस्टेंस और नीचे रेडियस का स्केयर तो इथे r का मतलब है इंटीरियर पॉइंट का एक्सिस तो दूरी और इथे r का मतलब है एक्सटीरियर पॉइंट की एक्सिस ऑफ वायर तो दूरी ए वायर का रेडियस है हम थानू की दिता स्टेटमेंट पढ़ो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 एंड 2a हां मतलब आ जेड़ा इथे है a/2 है और इथे 2a फिर रेशियो ले लो in an ammeter 0.2% of main current passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be ਹੁਣ ਇਹ ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ मतलब ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਐਮੀਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੈਲवेनोमीटर शंट IG तो की कटना की सी if the resistance of galvanometer is G, the resistance of ammeter will be एमीटर दी रेजिस्टेंस तो एमीटर दी रेजिस्टेंस बेसिकली की है पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इतने बनेगी ठीक है तो एस चाहिए वासा दिया हुआ है and ammeter 0.2% of main current passes. एमीटर In an ammeter 0.2% of the main current passes through the galvanometer. हाँ आर की वैल्यू है ना IG ये 2% है हाँ जी 2% ऑफ I मतलब 2/100 I तो S की वैल्यू तो देखो तो I over IG कितना हो गया 50 तो 50 -1 तो वो तो पुट करके आ रहेगा कितने रह गए कल है कि ट्यूशन मंडे तो संडे है ना मैथ हैं 9 to बोल The current sensitivity of a moving coil galvanometer. इन्हें छाड़ दे अगला बोल मैंने अगले असाइनमेंट्स जोड़ के दसाएंगे ना न्यूमेरिकल बना देना सारे Galvanometer having resistance of 20 ohm and 30 divisions on both sides has figure of merit 0.05 ampere per division. The resistance that should be connected in series such that it can be used as a voltmeter up to 15 हाँ volts. हाँ कर लेंगे करंट सेंसिटिविटी वाला ना फिर बाद उधर मंडे ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋੜਤੀ that becomes voltmeter तो वोल्टमीटर की रेंज V is equal to IG into G plus R तो R की वैल्यू आ जानी बेटा V over IG माइनस ਹੁਣ IG पता की आना नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू फिगर ऑफ मेरिट तो क्या थानू नंबर ऑफ डिविजन्स पता फिगर ऑफ मेरिट
ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ 15 volt 15 ਵੋਲਟ G ਕਿੰਨਾ 20 volt 20 volt 20 ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਸੀਗੇ ਨਾ